केरल के कोझिकोड के पोन्नम्मा मठम इलाका, यहाँ थॉमस परिवार रहा करता था। इस परिवार की गिनती इलाके के संपन्न परिवारों में की जाती थी। परिवार के मुखिया टॉम थॉमस, उनकी पत्नी का नाम अन्नमा थॉमस था। दंपति के 2 बेटे थे, रॉय थॉमस और रोजो थॉमस। 1997 में रॉय की शादी जॉली अन्नमा जोसेफ से कर दी गई। शादी के बाद बहुत ही कम समय में जॉली सबके चहेती बन गई। वह परिवार का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी और बातचीत करने में काफी ज्यादा अच्छी थी। जॉली जोसेफ के पिता किसान थे। खास बात ये थी कि जॉली अपने परिवार में कॉलेज जाने वाली पहली लड़की थी और उसके सपने काफी ज्यादा बड़े थे। जब जॉली की शादी रॉय से हुई तो वो बेरोजगार था। घर खर्च के लिए अपने पिता टॉम थॉमस से ही पैसे लिया करता था। इसीलिए शादी के बाद भी जॉली ने फैसला लिया कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखेगी ताकि आगे चलकर कोई नौकरी कर सके। शादी के कुछ समय के बाद उसने घर वालों को बताया कि उसकी नौकरी कालीकट के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लग गई है। समय यूं बीतता गया। फिर साल 2002 में जॉली की सास अन्नमा की तबीयत अचानक से खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें घर वापस भेज दिया गया। घर आए हुए 2 महीने ही बीते थे कि 22 अगस्त साल 2002 में एक बार फिर से अन्नमा की तबीयत खराब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया ही जा रहा था कि रास्ते में अन्नमा की मौत हो गई। मौत का कारण डॉक्टरों ने हार्ट अटैक बताया। फिर भी मौत की असल वजह समझने के लिए डॉक्टरों ने परिवार को पोस्टमार्टम करवाने की सलाह दी, लेकिन परिवार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसे नेचुरल डेथ मानते हुए अन्नमा का अंतिम संस्कार कर दिया। घर के अहम सदस्य की इस तरह से मौत हो जाने से परिवार के सदस्य काफी ज्यादा दुखी रहने लगे। लेकिन समय बीतता गया और परिवार की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। समय बीतता गया, फिर दिन आया 26 अगस्त साल 2008। 4 दिन पहले ही अन्नमा की डेथ एनिवर्सरी मनाई गई। घर में परिवार के दूसरे रिश्तेदार भी आए हुए थे। तभी 26 अगस्त को टॉम थॉमस की भी अचानक से मौत हो गई। शुरुआती जांच में भी इनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। इस बार भी परिवार ने टॉम की मौत को नेचुरल डेथ मानते हुए पोस्टमार्टम नहीं करवाया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार में 6 साल के अंदर 2 मौत के बाद अब चीजें बदलने लगी थी। पहले ये ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, लेकिन अब इनके बीच 5 प्रॉपर्टी का बंटवारा होने लगा। अब सभी अलग अलग रहने लगे थे। फिर दिन आया 9 दिसंबर साल 2011 का। जॉली के पिता रॉय थॉमस की अचानक से मौत हो गई। रॉय का शव बाथरूम से बरामद किया गया। इस बार परिवार के एक सदस्य के कहने पर रॉय का पोस्टमार्टम करवाया गया। पता चला कि रॉय की मौत साइनाइड के जहर से हुई है। जब इस मामले की जांच बढ़ाई गई तो पता चला कि रॉय आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। इस कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। यह बात खुद रॉय की पत्नी यानी कि जॉली ने पुलिस को बताई थी। पुलिस जांच में ये भी पता लगा कि सच में रॉय आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। इसीलिए जॉली की बात पर पुलिस ने यकीन कर लिया। समय बीतता गया। फिर दिन आया 24 फरवरी साल 2014 का। घर के ही एक और सदस्य मैथ्यू मंजाडियल की भी इसी तरह से मौत हो गई। वह अन्नमा थॉमस का भाई था। परिवार ने लेकिन इसका भी पोस्टमार्टम नहीं करवाया और उनका भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार में एक के बाद एक मौत हो रही थी, लेकिन किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। आसपास के लोगों ने तो ये भी बोलना शुरू कर दिया था कि इस परिवार पर किसी बुरी आत्मा का साया है या किसी ने उन्हें श्राप दिया है। मैथ्यू की मौत के कुछ दिनों के बाद एक और मौत हो गई और इस बार रॉय थॉमस के चचेरे भाई साजू थॉमस की बेटी अल्फलाइन की मौत हो गई। मौत के समय अल्फलाइन की उम्र महज 2 साल थी। ये मौत भी अचानक से हुई थी। इसके बाद 11 जनवरी साल 2016 को अल्फलाइन की मां सिली की भी मौत हो गई। यानी कि 14 सालों में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, इसी परिवार के दूर के 2 रिश्तेदारों की मौत रोड एक्सीडेंट में हो गई। सिली की मौत के कुछ समय के बाद जॉली और सजू ने शादी कर ली और फिर उसके साथ ही रहने लगी। तभी परिवार के एक सदस्य ने पुलिस से अचानक मदद मांगी। वो और कोई नहीं बल्कि टॉम का छोटा बेटा रोजो थॉमस था। उसका कहना था कि 6 मौत महज इत्तेफाक नहीं बल्कि किसी की सोची समझी साजिश है। रोजो अमेरिका में जॉब करता था, लेकिन उसे इन सभी मौतों के पीछे अपनी भाभी यानी कि जॉली पर शक था।
इसीलिए पुलिस से उसने गुहार लगाई कि इन 6 मौतों की जांच करवाई जाए। पहले तो पुलिस ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन रोजो की दूसरी तरफ अपने स्तर से मामले की जांच कर रहा था। उसने पुलिस के सामने कुछ ऐसा बताया कि पुलिस के भी होश उड़ गए। रोजो ने बताया कि उसकी भाभी ने परिवार से झूठ कहा था कि वो NIT कालीकट में नौकरी करती है, क्योंकि उसने जब भाभी से इसके बारे में पता लगाया तो नौकरी की बात गलत निकली। जॉली का आई कार्ड भी नकली था। इतना ही नहीं, रोजो ने यह भी पुलिस को बताया कि जिन 6 लोगों की मौत हुई उस समय इनके आसपास जॉली भी मौजूद थी। रोजो की बात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया। फिर सबसे पहले कब्र से 6 लाशों को निकालकर उनका पोस्टमार्टम करवाया गया। पता चला कि 5 की मौत साइनाइड से, वहीं 2 साल की बच्ची की मौत गला घोटने से हुई थी। पुलिस ने फिर 5 अक्टूबर 2019 को जॉली को गिरफ्तार कर लिया। पहले तो जॉली ने गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर जॉली ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिर उसने पुलिस को पूरी कहानी बताई। जॉली ने बताया कि उसने अपनी सास को इसीलिए मारा था क्योंकि घर का सारा हिसाब वही रखा करती थी, और ये बात जॉली को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ससुर को इसीलिए मारा क्योंकि जब उसे और उसके पति को पैसों की जरूरत थी तो ससुर ने जमीन का एक हिस्सा बेचकर उन्हें पैसे दे दिए। साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि अब जायदाद में से उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बात जॉली को नापसंद आई और उसने इसीलिए उन्हें मार डाला। पति से भी उसकी अनबन होने लगी थी क्योंकि वो शराब के नशे में रहने लगा था, इसलिए उसने जॉली को भी मार डाला। इसी बीच उसके पति का चचेरा भाई यानी कि संजू थॉमस पसंद आ गया, लेकिन वो पहले से ही शादीशुदा था और जॉली उसे हर हाल में पाना चाहती थी। इसीलिए उसने साजू की बीवी और बेटी को मार डाला। मैथ्यू को उसने इसीलिए मार डाला क्योंकि रॉय की मौत के बाद वही था जो पोस्टमार्टम करवाने की जिद कर रहा था। पुलिस ने फिर रॉय के चचेरे भाई यानी कि साजू को भी गिरफ्तार कर लिया, वो भी इसीलिए कि कहीं साजू भी इन 6 हत्याओं में शामिल तो नहीं था, क्योंकि बीवी और बेटी की मौत के बाद उसने जॉली से शादी कर ली थी। लेकिन साजू के खिलाफ पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिला, जिसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। पुलिस ने माना कि इन 6 हत्याओं के पीछे सिर्फ जॉली का ही हाथ था। साजू को तो इस बात की भनक भी नहीं थी। पुलिस को फिर जांच में पता चला कि जॉली को साइनाइड उसका रिश्तेदार MU थॉमस उपलब्ध करवाया करता था। मैथ्यू को उसके दोस्त ने साइनाइड दिया था क्योंकि वो एक ज्वेलरी शॉप में काम किया करता था। वहाँ सोने चांदी को साफ करने के लिए साइनाइड का इस्तेमाल होता था। फिर 1 जनवरी 2020 को 1800 पन्नों की चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में पेश करती है। इस खुलासे के बाद देश में जॉली साइनाइड जॉली के नाम से फेमस हो गई। फिलहाल जॉली जेल में बंद है। फरवरी 2013 में इस केस की CFSL हैदराबाद की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आई। उसमें दावा किया गया 6 में से 4 शवों में साइनाइड के अंश नहीं मिले, लेकिन केरल हाई कोर्ट ने इस पर कहा कि मौत के इतने साल बीत जाने के बाद हो सकता है कि साइनाइड के अंश बॉडी में ना रहे हो, लेकिन जॉली ने अपने मुंह से कबूल किया है, इसलिए वो जेल में ही रहेगी। और साथ ही रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे इस पे एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज की गई है, जिसे अगर आप चाहे तो देख सकते हैं, जिसे इसे और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताया गया है।